वेलकम टू द कबीर सिंह प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे हमारी एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो कि बेस्ड है गैन स्क्वायर ऑफ 9 के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये 5:5 का एक स्क्वायर होता है जिसमें 5 रोज होते हैं एंड 5 कॉलम्स होते हैं। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टॉप में। ये है गैन स्क्वायर और इसी को लेके आज हम हमारी इंट्राडे स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसमें एक एक्सेल के ऊपर ये भी दिखाऊंगा कि अगर आप सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप कितना प्रॉफिट्स कमा सकते हैं सिर्फ 10 डेज में। मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको 10 डेज में लास्ट के, एंड उसके अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे और आप भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसको। अगर मैं बेसिक चीज़ें बताऊं तो ये गैन स्क्वायर से हमें टारगेट्स और स्टॉप लॉस मिलते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, इससे ही हमें हमारे इंट्राडे टारगेट्स और स्टॉप लॉस मिलेंगे। अगर मैं एक और बात बताऊं तो गैन स्क्वायर ऑफ 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो हमें टारगेट्स और स्टॉप लॉस देता है वो देता है हमें स्टॉक की वॉलेटिलिटी के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज स्टॉक की वॉलेटिलिटी के ऊपर हमें पता चलता है कि हमारा स्टॉक कितना मूवमेंट दिखा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग हमें टारगेट्स और स्टॉप लॉस मिलते हैं जिससे हमारी प्रॉफिट होने की जो चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट गैन स्क्वायर और इसीलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े लोग जो हैं इस गैन स्क्वायर को यूज़ करते हैं उनके टारगेट स्टॉप लॉस को डिराइव करने के लिए। गैन स्क्वायर ऑफ 9 कोई मामूली टूल नहीं है। ये एंगल्स और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करता है और इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, मगर हम कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे इसमें। ये गैन स्क्वायर ऑफ 9 कहाँ पे से मिलेगा आपको, कैसे आपको चार्ट्स पे लगाना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो ये गैन स्क्वायर ऑफ 9 वॉज डेवलप्ड बाय WC गैन। ही वॉज अ वेरी फेमस इन्वेस्टर। अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप जाके गूगल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड बड़े बड़े लोग इनके इस टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स के ऊपर अब। सो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लुकमिन का 15 मिनट्स का चार्ट है ये। हम इसको ही आज यूज़ करेंगे हमारे एनालिसिस में और मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको कहाँ पे गैन स्क्वायर ड्रॉ करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना अच्छे से समझने के लिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं हमारे प्रोसेस के ऊपर। और इसमें थोड़े से स्टेप्स हैं, थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, इसमें आप जाके फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें ही मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ हमेशा मेरी वीडियोस में। चलिए इसमें जो अगर आप देखें लेफ्ट साइड में ये एक ऑप्शन होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। इसमें फेब रिट्रेसमेंट हर चीज़ मिल जाती है, मगर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं गैन स्क्वायर का। इसमें एक गैन स्क्वायर फिक्स्ड भी होता है मगर हम इसमें यूज़ करेंगे गैन स्क्वायर का। ये आप ध्यान में रखिए जो लोग ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने गैन स्क्वायर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारा 9:15 का कैंडल है, ये हमारा 9:30 का कैंडल है। ये कंप्लीट होता है 9:45 को। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड कैंडल बनता है। हमें गैन स्क्वायर को बनाने के लिए जो हमारे फर्स्ट दो कैंडल्स हैं उसका जो लो पॉइंट होगा और जो उसका हाई पॉइंट होगा उनको यूज़ करके हमारे गैन स्क्वायर को प्लॉट करना है। ठीक है, इसका जो लो पॉइंट है वो यहाँ पे है, जहाँ पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे आप ये क्रॉस हेयर देख रहे होंगे 807.2 पे। यहाँ से मैं इसको प्लॉट करूँगा। जो हमारे फर्स्ट दो कैंडल्स का हाई है वो हमारा टच करेगा गैन स्क्वायर की थर्ड लाइन को। ठीक है, थर्ड लाइन को टच करेगा। सो अगर आप देखें जो लो पॉइंट है वो हमारी गैन स्क्वायर की फर्स्ट लाइन को टच कर रहा है। जो इन दो दो कैंडल्स का हाई है जो यहाँ पे है वो हमारी गैन स्क्वायर की थर्ड लाइन को टच कर रहा है। ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है। ओके, यू गॉट दिस। अब हमें कब एंट्री लेनी है इसमें मैं आपको ये बताता हूँ। आपको एंट्री लेनी है इसमें जैसे ही 9:45 को ये कैंडल अभी देखें तो ये हमारे फर्स्ट बॉक्स में है यहाँ पे। अब जब भी ये स्टॉक मार्केट आवर्स में हमारी जो फर्स्ट रो है, फॉर एग्जांपल इस समय यहाँ पे फर्स्ट रो में है ये स्टॉक हमारे गैन स्क्वायर की फर्स्ट रो के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब भी ये सेकंड रो में ऊपर की साइड जाएगा या नीचे की साइड क्लोज देगा उसके डिपेंडिंग हमें सेल का और बाई का कॉल लेना है। इन दिस केस अगर आप देखें तो 9:45 के कैंडल के बाद इसने ऊपर क्लोज दिया है, हमारी गैन स्क्वायर की सेकंड लाइन को क्रॉस किया है इसने हमें 10 o'clock की कैंडल के साथ एक ऊपर क्लोज दिया है, वो हमारी हो जाएगी एंट्री पॉइंट। इन दिस केस ये बाइंग हो जाएगा बिकॉज इसने ऊपर की साइड क्लोज दिया है। इसमें हमारी एंट्री होगी 825.7 पे। हमारा स्टॉप लॉस होगा जो नीचे वाली लाइन होगी उसकी एग्जैक्टली। इन दिस केस हमारी जो फर्स्ट गैन स्क्वायर की लाइन है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगी यहाँ पे 807। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। हमारी एंट्री प्राइस है 825.4। देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा ये वाली लाइन। ठीक है, 806.3। हमारा टारगेट होगा ये 837.6।
837.6 हमारा एग्जिट प्राइस हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में मैं इसमें नहीं बताऊंगा आपको। मैं ये बस बताना चाहूँगा कि जब भी ये स्टॉक एक लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज देता है तो आप अपना स्टॉप लॉस उस लाइन के थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करें, जिससे आप टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 को भी हिट कर पाएंगे और आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे। उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। इसमें हमारा टारगेट हिट हो गया। अगर आप देखें हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, ये स्टॉक नीचे तो आया ही नहीं, एक ऊपर जाके इसने हमें क्लोज दिया, हमारा टारगेट 1 कंप्लीट हो गया। ओके, सो हम यहाँ पे रिजल्ट में लिख देंगे अचीव्ड, और हमें कितने पॉइंट का मिला है, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला है। ये यहाँ पे लिख देते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन 500 स्टॉक्स लेके कर रहा हूँ, जो कि कोई भी एक आम इंसान ले सकता है कोई स्टॉक में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जीरोधा और अप स्टॉक पे लीवेज भी मिलता है, 20x लीवेज मिलता है, सो ये कोई बड़ी बात नहीं है 500 स्टॉक्स खरीदना। सो 500 स्टॉक्स आपने खरीदे हैं, आपको 6000 का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। अब इसको चलते हैं हम 9 मार्च को टेस्टिंग करने के लिए। इसकी प्रोसेस सिमिलर है, गैन स्क्वायर को सिलेक्ट करना है, जो लोएस्ट पॉइंट होगा, जो हमारी फर्स्ट 2 कैंडल्स होंगी उनका लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट होगा, वो हमारे गैन स्क्वायर की फर्स्ट और थर्ड लाइन के बीच में होंगे। देखिए मैंने बना लिया है यहाँ पे, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वो हमारी गैन स्क्वायर की फर्स्ट लाइन के ऊपर है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है इन 2 कैंडल्स का वो हमारी गैन स्क्वायर की थर्ड लाइन के ऊपर है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। थर्ड लाइन के ऊपर हमारा हाईएस्ट पॉइंट है उन 2 कैंडल्स का, और लोएस्ट पॉइंट है हमारी फर्स्ट लाइन के ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट है थर्ड लाइन के ऊपर। अब जब भी ये स्टॉक कोई एक लेवल को क्रॉस करके नीचे या ऊपर क्लोजिंग देता है, हम तभी एंट्री ले लेंगे। 945 हमने इसको प्लॉट कर लिया है, हाईएस्ट और लोएस्ट। इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक कितना वॉलेटाइल है और हमारे एंट्री टारगेट्स लेवल्स कैसे डिसाइड करने। ये ऑटोमेटिकली गैन स्क्वायर प्लॉट कर देता है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस देखना है 945 के बाद जब भी ये स्टॉक ऊपर या नीचे क्लोजिंग देता है, आपको तब एंट्री लेनी है। अगर नीचे क्लोजिंग देता है आपको सेल का शॉर्ट लेना है, अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको बाई का शॉर्ट लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें ये स्टॉक 945 के बाद ये स्टॉक थर्ड रो में था, ठीक है। अगर आप स्टॉक को लाइव देखेंगे तो ये स्टॉक 945 के बाद थर्ड रो में ट्रेड कर रहा था, बट 10 o'clock के पास जब ये कैंडल का क्लोज हुआ, इसने नीचे क्लोज दिया है, तो हमारा एंट्री पॉइंट होगा उसी 10 o'clock की कैंडल का क्लोज 766.65 पे हमारी एंट्री होगी। टारगेट होगा नीचे का एक लेवल डाउन, ठीक है, 739 इन दिस केस। अगर आप देखें हमारा टारगेट अचीव हो गया है यहाँ पे भी, और हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हमारा टारगेट पहले हिट हुआ है, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट हमारा टारगेट हिट हो गया, तो हमारे स्टॉप लॉस से हमें कुछ लेना देना नहीं है। चलिए इसमें देखें तो हमारी एंट्री थी 767.6 पे, हमारा टारगेट था 739.5। लिख लेते हैं एक्सेल में 765.7 हमारी एंट्री, हमारी एग्जिट है 738.2। 738.2 कितने पॉइंट्स का हमें मूव मिला है यहाँ पे, अचीव हो गया हमारा टारगेट। कैलकुलेट करें, ऑलमोस्ट 27 पॉइंट की हमें यहाँ पे मूवमेंट मिल गई है, ठीक है। इस 27 पॉइंट की मूवमेंट से हमें 13,500 का प्रॉफिट हुआ। मैं आपको कुछ भी जोकिंगली नहीं बता रहा हूँ, हर चीज प्रैक्टिकल है, उसके पीछे एक लॉजिक है। मैं आपको लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ आपको एंट्री एग्जिट कहाँ पे लेनी है। हमारा यहाँ पे सेल हुआ था, मैंने अच्छे से बता चुका है आपको। वापस चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। अब सिमिलर वे में चलिए हम गैन स्क्वायर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं प्रीवियस डे में। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते। सिमिलर वे में हमारे जो फर्स्ट 2 कैंडल्स होंगे 15 मिनट्स के, उसके जो लोएस्ट पॉइंट है वो होगा हमारा फर्स्ट लाइन के ऊपर गैन स्क्वायर की, और जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारी सेकंड लाइन के ऊपर, ठीक है। बना लिया है हमने यहाँ पे, देखेंगे अगर आप तो जो फर्स्ट लाइन के ऊपर हमारा लोएस्ट पॉइंट है, जो हमारी थर्ड लाइन है गैन स्क्वायर की, इसके ऊपर हमारा हाईएस्ट पॉइंट है जो फर्स्ट 2 कैंडल्स बनी है 15 मिनट्स की, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बट उसके बाद इसने रेड कैंडल शो करी है, एक नीचे की तरफ इसने क्लोज दिया है, इसका मतलब हमें शॉर्ट का कॉल लेना है। ओके, तो हमारा शॉर्ट का कॉल लेंगे हम कितने प्राइस पे, 766.65 पे। हमारा टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट लेवल, या जो एक हमारा जो रो है उसका जो साइज होगा, इन दिस केस एक रो का साइज कितना है 18.95, वो होगा हमारा टारगेट। सो यहाँ से अगर हम देखें तो इसने नेक्स्ट लेवल को टच किया है, तो हम नेक्स्ट लेवल को टारगेट रख सकते हैं, या एक रो की जितनी हमारी विड्थ है उसको हम हमारा टारगेट रख सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे भी देखें, इन दिस केस हमारा टारगेट T1 लेवल क्या था 739.50, हमारा टारगेट हिट हो गया हमारा स्टॉप लॉस होने से पहले। सो इसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, चलिए देख लेते हैं हमारा एंट्री प्राइस क्या था। एंट्री प्राइस था अराउंड 765.7। सेल का कॉल लिया है यहाँ पे, तो सेल लिख दिया है। 765.7 पे हमारी एंट्री थी, 739.5
20.5 पे हमारा एग्जिट हो गया और हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, अचीव्ड हो गया है। तो हमें प्रॉफिट कितने पॉइंट्स का हुआ है? 21, ऑलमोस्ट 21 से पॉइंट से ज़्यादा ही हुआ है, बट मैं राउंड ऑफ लिख देता हूँ यहाँ पे 21 पॉइंट्स। सो 10,000 का प्रॉफिट हो गया उस दिन। आप देख रहे हैं कितनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में फ्री में बता रहा हूँ कि सबको फायदा हो। तो आप मेरे को बस रिटर्न में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब इसमें 1000 सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे मेरे चैनल पे, तो मैं एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए इसको बैक टेस्ट और करते हैं प्रीवियस डे पे। सिमिलर वे में यहाँ पे हमें क्या करना है, हम ज्ञान स्क्वायर को ले लेंगे हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अगर आपको देखें तो हमने ये कैसे ड्रॉ किया है, आपको अब तक आइडिया हो गया होगा। जो हमारी जो फर्स्ट दो कैंडल्स हैं उसका लोएस्ट पॉइंट होगा हमारी ज्ञान स्क्वायर की फर्स्ट लाइन के ऊपर, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारी ज्ञान स्क्वायर की थर्ड लाइन के ऊपर। आप देख रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे। अब क्या करना है, अब जो हमारी थर्ड कैंडल होगी वो ऊपर या नीचे जब भी क्लोज देगी हमें एंट्री लेनी है। इन दिस केस यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एंट्री ली 71440 पे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, उसके ऊपर वाली लेवल 734। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा टारगेट अचीव हो गया है अराउंड 2 बजे। 700 रुपीज जो हमारा टारगेट था इन दिस केस वो अचीव हो गया है 700.85। हमारी एंट्री क्या थी 714.4, इसको हम लिख लेते हैं 714.4, और हमारा टारगेट था 700.4 का। राउंड ऑफ ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है और ये भी अचीव हो गया है। देख रहे हैं, हमने यहाँ पे सेल का कॉल लिया है। सेल का कॉल इसलिए लिया है बिकॉज इसने नीचे क्लोज दिया है, थर्ड कैंडल पे इसने एक लेवल को ब्रेक किया है और इसने नीचे क्लोज दिया है, तो हमने सेल का कॉल इसलिए लिया है। ओके, आपको हो गया है 7000 का प्रॉफिट। चलिए चलते हैं फिर से पीछे की तरफ। पीछे मैंने ऑलरेडी हमारे ज्ञान स्क्वायर्स बना लिए हैं कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मैं आपको फिर भी बैक टेस्ट करके बता देता हूँ। इसमें मैंने ज्ञान स्क्वायर सिमिलर वे में ड्रॉ किया है। यहाँ पे फर्स्ट 2 कैंडल से उसका जो लोएस्ट होगा वो होगा हमारी फर्स्ट लाइन के ऊपर ज्ञान स्क्वायर की, जो हाईएस्ट होगा इन 2 कैंडल वो होगा हमारी थर्ड लाइन के ऊपर ज्ञान स्क्वायर का। ठीक है, इन दिस केस यहाँ पे जैसे इसने थर्ड कैंडल पे एक लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली है। ओके, सो हमारी एंट्री पॉइंट थी 705 रुपीज, 705 पे, और हमारा टारगेट क्या था नेक्स्ट लेवल, जो कि इजीली अचीव हुआ है। मगर आप देखें तो इसमें हमारी तीनों लेवल्स आ चुकी हैं, ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का हमें अच्छा खासा मूव मिला है। सो ये था हमारा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। विदाउट इवन अ सिंगल रेड कैंडल हमारे 3 टारगेट्स अचीव हो गए हैं। देखा कितनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है, जबकि बस एक टारगेट पे आपको 7000 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप देखें, अगर 3 टारगेट्स अचीव होंगे तो आपके प्रॉफिट 3 गुना हो जाएंगे। और स्टॉप लॉस क्या है, सिंपल एक नीचे की लेवल, जो कि हमारी इसमें भी हिट नहीं हुई। ठीक है, स्टॉप लॉस था यहाँ पे 684 का, वो हमारा हिट नहीं हुआ। हमने एंट्री ली यहाँ पे 700 की रुपीज़ पे, और हमारा टारगेट था, फर्स्ट टारगेट जो था वो था 711 पे। ठीक है, चलो लिख लेते हैं 705 पे हमारा एंट्री था, 711 पे हमारा टारगेट था, अचीव हो चुका है। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 6 रुपीज का हुआ है इसमें 3000 का। अगर यहाँ पे हम रिमार्क लिखें तो हमारे 3 टारगेट्स अचीव हुए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते तो आपको कम से कम 3 गुना ज़्यादा पैसे इसमें मिलते हैं। तो 9000 का आपको प्रॉफिट हो सकता था इसमें। मैं यहाँ पे एक साइड में लिख देता हूँ रिमार्क, बट हम उसको कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे। हमारे 3 टारगेट्स अचीव हुए हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे बाई का कॉल लिया था बिकॉज इसने एक लेवल अप क्लोजिंग दिया था थर्ड कैंडल पे। इसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर से बैक टेस्ट करते हैं प्रीवियस डे पे। प्रीवियस डे है हमारा 3 अप्रैल को बैक टेस्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी ज्ञान स्क्वायर बना लिया है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी, इसलिए मैंने ऑलरेडी ज्ञान स्क्वायर्स बना लिए हैं यहाँ पे। अभी आप इस वाले स्क्वायर को इग्नोर कीजिए, मैं आपको बताऊंगा ये वाला स्क्वायर मैंने किस लिए बनाया है। ये हमारा फर्स्ट कैंडल है 3 अप्रैल को 9:15 का, ये हमारा 9:30 का कैंडल है। इसका जो लोएस्ट पॉइंट था वो हमारी ज्ञान स्क्वायर की फर्स्ट लाइन के ऊपर आ गया है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था वो हमारा ज्ञान स्क्वायर की थर्ड लाइन के ऊपर आ गया है। उसके बाद जैसे ही इसने ऊपर क्लोजिंग दिया हमने एंट्री ले ली इसको यहाँ पे। इन दिस केस 595.5 रुपीज़ पे हमने एंट्री ली। हमारा स्टॉप लॉस क्या था 586.20। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक कितना अच्छे अपमूव में गया। देखिए अब यहाँ पे इसने थोड़ी मुशक्कत करी थी, मगर उसके बाद एक भी रेड कैंडल नहीं दिखाया, तो यहाँ पे मैं अपनी एग्जिट नहीं लूंगा। ठीक है, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करूंगा। मेरे टारगेट्स को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज करना है उसके लिए मैंने सेकंड ज्ञान स्क्वायर बनाया है। इसके लिए मैंने क्या किया है, जो हमारा फर्स्ट ज्ञान स्क्वायर था उसके एक रो का जितना विड्थ है, इन दिस केस 780, उसी विड्थ का मैंने सेकंड ज्ञान स्क्वायर इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, बस मैं अगर आपको दिखाऊं कैसे किया है तो इसको डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे ज्ञान स्क्वायर सेलेक्ट करता हूं, इसकी जो सेकंड लास्ट ऊपर की तरफ से जो लाइन है उस पर क्लिक करना है, और आपको बस ये ध्यान देना है कि एक रो बस एक दूसरे के साथ बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर करेक्ट फिट हो, जिससे हमारे लेवल्स जो हैं वो डिस्टॉर्ट ना हो, बिकॉज हमारी लेवल्स स्टॉक की वॉलेटिलिटी के ऊपर है। ठीक है, जो हम स्टार्टिंग में 2 विक्स को टच कर रहे हैं उससे हमें स्टॉक की वॉलेटिलिटी मिलती है। ऑलराइट,
अगर आप यहाँ पे देखें हमारी एंट्री थी कितनी पे, हमारी एंट्री थी 595 पे। उसके बाद इसने कितना सुपर मूव दिखाया देखिए, हमारा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 तक इसने अचीव किया है यहाँ पे। ओके, उसके बाद भी ये काफ़ी अच्छे अप मूव में था। चलिए हम अगर कैलकुलेशन में बस एक ही टारगेट को कंसिडर करेंगे, 595 का हमारा एंट्री पॉइंट था और हमारा टारगेट था 603.9 का। ठीक है, उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो आपका प्रॉफिट 5 टारगेट्स तक जाएगा, हमारे 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट। इसमें हमारा बाई का कॉल था बिकॉज लेवल अप क्लोज हुआ था कैंडल, थर्ड कैंडल जो था। एंट्री पॉइंट क्या था, 595 के पास हमारा एंट्री पॉइंट था और टारगेट था अराउंड 604 के पास। ठीक है, टारगेट 1 कितने पॉइंट का मूव है, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट का मूव था। कैलकुलेशन में बस टारगेट 1 कंसिडर किया है, मगर मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ यहाँ पे रिमार्क में कि टारगेट 1, टारगेट 3 और टारगेट 4 भी अचीव हुआ है इस वाले में। ठीक है, जब आप इसको ट्रेड लेंगे तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है। चलिए बैक टेस्ट करेंगे 1 मार्च को इसको। अब मैं सब कुछ आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा है। 13 अप्रैल से मैं बैक जा रहा हूँ और अभी हम यहाँ पे 1 अप्रैल पे आ चुके हैं। 1 अप्रैल के दिन मैंने गैन स्क्वायर को बना लिया है। उस दिन काफ़ी अच्छा डाउन था, इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था ये स्टॉक, इसलिए गैन स्क्वायर देखें तो आप कितना बड़ा बना है। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ गैन स्क्वायर वॉलेटिलिटी को भी कंसिडर करके आपको स्टॉप लॉस और टारगेट देता है। ये आपको कोई भी टूल नहीं देगा। हमने गैन स्क्वायर बना लिया है, जो हमारा फर्स्ट लाइन है ये डाउन ट्रेंड में था, इसलिए गैन स्क्वायर हमारा डाउन की साइड को जा रहा है। जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था वो हमारी गैन स्क्वायर की फर्स्ट लाइन के ऊपर होगा और जो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारी गैन स्क्वायर की थर्ड लाइन के ऊपर। ओके, सिंपल है बहुत, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे। अब हमें वेट करना है जब ये क्लोजिंग देता है एक लेवल डाउन या एक लेवल अप। इन दिस केस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नीचे तो गया था मगर इसने क्लोजिंग नहीं दी थी नीचे। सो हमें एंट्री कहाँ पे ली है, यहाँ पे हमने एंट्री नहीं ली है। इसमें हमारी एंट्री होगी यहाँ पे। देखें, इसने लेवल अप क्लोजिंग दिया है। ओके, यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट होगी 586 पॉइंट के, हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 580 पे। बट अगर आप उस दिन देखें तो हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप देखें 1 अप्रैल के दिन हमें इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट और लॉस दोनों पार्ट ऑफ द गेम है, तो आपको स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर देना है उस दिन। ठीक है, यहाँ पे हम हमारा लॉस को भी एक्सेल शीट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारी एंट्री पॉइंट थी 586.5 का और स्टॉप लॉस था 580.2 का। ठीक है, हमने बाई का कॉल लिया था बिकॉज लेवल ऑफ क्लोजिंग लिया था उसने 586.4 का और हमारा स्टॉप लॉस था 580.4 ही ले लेंगे, 4.2 था हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, 6 पॉइंट्स का हमें लॉस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, -6 लिख दिया है यहाँ पे क्योंकि हमें उस दिन लॉस हुआ है एक दिन। अब चलते हैं 31 मार्च के दिन। ऑलरेडी मैंने गैन स्क्वायर बना लिया है आपके लिए कि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए। ठीक है, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ये है हमारा 9:15 का कैंडल। ओके, और ये हमारा 9:20 का कैंडल। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा इसका वो होगा हमारी थर्ड गैन स्क्वायर की लाइन के ऊपर, जो होगा इसका लोएस्ट पॉइंट वो होगा हमारी फर्स्ट गैन स्क्वायर की लाइन के ऊपर। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे ऊपर एक लेवल अप क्लोजिंग दिया है, हम बाई करेंगे। हमारा टारगेट अचीव हो चुका है इसमें भी, देखिए आप। स्टॉप लॉस ये था हमारा, एक लेवल डाउन, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, इसमें एंट्री क्या थी हमारी 578 रुपीज़, 578.45 और टारगेट क्या था 84.65, अचीव हो गया है। ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं बाई। 578 का हमारा एंट्री प्राइस था 0.4, टारगेट था हमारा 584.6 के पास। राउंड ऑफ करें तो ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स का अचीव हो चुका है हमें टारगेट, 6 पॉइंट का। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, उसके बाद काफ़ी ऊपर गया ये। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेंगे। ओके, जिससे आपको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होगा। अब चलते हैं 30 मार्च के ऊपर। मैं आपको पूरा बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लाइन से बैक टेस्ट किया है सारे 10 डेज। 13 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया है और अब हम 30 मार्च पे आ चुके हैं। ओके, जो 9:15 का लोएस्ट कैंडल का पॉइंट है वो हमारा गैन स्क्वायर की फर्स्ट लाइन के ऊपर है। जो इसका फर्स्ट 2 कैंडल्स का हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारी गैन स्क्वायर की थर्ड लाइन के ऊपर है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने एक लेवल अप क्लोजिंग दी है, तो हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पे थी 567.45 पे हमारी एंट्री पॉइंट थी। बट अगर आप देखें तो इसने हमारा टारगेट अचीव नहीं किया, बट इसने स्टॉप लॉस को भी हिट नहीं किया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ना तो टारगेट हिट होता है ना स्टॉप लॉस हिट होता है, ये आपके हाथ में नहीं है। मार्केट इज सुप्रीम, वो कुछ भी कर सकती है, मगर आपको अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस डिफाइन करने हैं पहले से ही।
ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 330 पे एग्जिट ले ली एक ठीक ठाक प्राइस पे। यहाँ इस लेवल पे काफी स्टॉक रुका है तो आपने देखा स्टॉक नहीं मूव कर रहा, आपने एग्जिट ले ली। ओके, आपकी एंट्री पॉइंट थी 567.5 पे और आपने देखा कि स्टॉक ना आपके टारगेट के पास जा रहा है ना स्टॉप लॉस के पास जा रहा है और आपने एग्जिट ले ली 562.5 के आसपास। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो क्या हुआ, मगर हमने एग्जिट ले लिया, हमें थोड़ा नुकसान हुआ, कभी कभी नुकसान भी होता है। 567.5 और आपको एग्जिट मिली है 563 मैंने लोएस्ट पॉइंट लिया है। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो भी मैंने एक लोएस्ट पॉइंट को लिया है। आप चाहे तो ऊपर भी एग्जिट कर सकते थे, आपका लॉस इतना नहीं होता। ठीक है, एसएल हिट नहीं हुआ है तो भी मैं यहाँ पे एसएल हिट बोल के लिख देता हूँ। तो हमारे लॉस हुआ है कितने पॉइंट्स का, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 पॉइंट का लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, कभी कभी हमें लॉस भी उठाना पड़ता है। अब चलते हैं 27 मार्च पे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें ये 915 का कैंडल है, ये 930 का कैंडल है। सिमिलर प्रोसेस यूज करना है। तो जो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो होगा गैन स्क्वायर की फर्स्ट लाइन के ऊपर, जो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारी गैन स्क्वायर की थर्ड लाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे गैन स्क्वायर की थर्ड लाइन के ऊपर हमारा लोएस्ट पॉइंट आ गया है, हाईएस्ट पॉइंट हमारी गैन स्क्वायर की फर्स्ट लाइन के ऊपर, बिकॉज उस दिन ये डाउन ट्रेंड में था। अब हमें वेट करना है क्लोजिंग का, इसने एक लेवल डाउन क्लोजिंग दी है यहाँ पे। सो हमारी एंट्री पॉइंट होगी 573.45 और हमारा स्टॉप लॉस होगा 591.15। ओके, अगर आप देखें तो हमारा टारगेट 1 अचीव हुआ है, टारगेट 2 भी अचीव हुआ है इन दिस केस में। ओके, देखा कितनी पावरफुल स्ट्रेटेजी है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। 573.70 पे एंट्री, फर्स्ट टारगेट कंसीडर करते हैं 564.35। ओके, 573.85, 573.85 यहाँ पे हमारा बाई का सिग्नल था, लिख देता हूँ। और इन दिस केस हमें सेल का सिग्नल आया है। 573.85 पे हमारी एंट्री थी। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसने लेवल डाउन क्रॉसिंग दी है, लेवल डाउन क्रॉस करके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, हमारा टारगेट जो फर्स्ट लेवल का था वो इजीली अचीव हो गया, 564.8 टारगेट हमारा अचीव हो गया है। ठीक है, कितने पॉइंट का मूव मिला है हमें, ऑलमोस्ट 3 + 6 ऑलमोस्ट 9 पॉइंट का मैं राउंड ऑफ ले रहा हूँ। अगर आप देखें तो इसमें हमारा टारगेट 2 भी अचीव हुआ था, टारगेट 1 प्लस टारगेट 2, हर एक टारगेट के साथ आपका प्रॉफिट डबल होता है। इन दिस केस यहाँ पे आपको 9000 का प्रॉफिट होने वाला था अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते। इन दिस केस आपके 4 लेवल के टारगेट आपके हिट हुए हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना होता था इसमें, आपका प्रॉफिट होता था 18000 अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते। चलिए अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा टारगेट 1 यहाँ पे था, इसने टारगेट 2 को भी हमारा हिट किया है, इसकी वजह से आपको 4500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम देखें तो 26 अप्रैल को भी चलिए बैक टेस्ट कर लेते हैं। इसके साथ हमारे 10 डेज़ का बैक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपके सामने पूरा एक्सेल पे ड्रॉ करके 10 डेज़ का बैक टेस्टिंग किया है। ठीक है, इसमें एक भी दिन मैंने स्किप नहीं किया है, आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है। 2 दिन हमको लॉस भी हुआ है इसमें। सिमिलर वे में हमें गैन स्क्वायर को ड्रॉ करना है, राइट। ड्रॉ कर लिया हमने। जो लोएस्ट पॉइंट है वो होगा हमारी गैन स्क्वायर की फर्स्ट लाइन के ऊपर, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसका फर्स्ट 2 कैंडल्स का वो होगा हमारी गैन स्क्वायर की थर्ड लाइन के ऊपर। अब हमें वेट करना है कि ये ऊपर क्लोजिंग देता है या नीचे क्लोजिंग देता है। अगर आप देखें थर्ड कैंडल पे इसने एक ऊपर क्लोजिंग दी है लेवल को ब्रेक करके, तो हमारी एंट्री पॉइंट हो जाएगी 558.5 रुपीज़। अगर आप देखें इसने हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव किया है, 569.15 का टारगेट अचीव किया है, उसके बाद ये नीचे आया है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ इन दिस केस भी। आप ध्यान से देखिए, हमारी एंट्री पॉइंट थी यहाँ पे, इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, हमारी जो टारगेट लेवल थी उसको हिट किया है इसने यहाँ पे। अगर आप देखें इस कैंडल का जो शैडो है वो हमारे टारगेट हिट करके फिर ये नीचे की तरफ आया है, तो हमारा टारगेट इसमें भी अचीव हुआ है। ठीक है, चलिए इसको एक्सेल पे एंटर कर लेते हैं। सो हमारी एंट्री पॉइंट थी इसमें 558.10 और हमारा टारगेट इसमें भी अचीव हो गया है, 569 हमारा टारगेट हो गया इसमें अचीव। एंट्री कर लेते हैं इसको। 558 के अराउंड हमारा एंट्री था और 569 के पास हमने इसमें से एग्जिट ले लिया है। तो हमने इसमें कौन सा कॉल लिया था, हमने इसमें बाइंग का कॉल लिया था, बिकॉज सेकंड कैंडल के बाद इसने लेवल अप क्रॉस करके ऊपर की साइड क्लोज दिया था 15 मिनट्स के एक कैंडल ने, इसलिए हम इसमें बाइंग का कॉल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, इन दिस केस भी हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, अचीव्ड। ऑलमोस्ट हमें 9 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला है इसमें, तो इसमें भी हमें 4500 का प्रॉफिट मिला है। अगर आप देखें हमारे ऑलमोस्ट 8 टारगेट्स अचीव हुए हैं, उसको मैं ग्रीन कलर के साथ इंडिकेट कर देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा हूँ, आपको रिप्लाई 100% करूंगा। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल द कबीर सिंह प्लेटफॉर्म पे आके भी मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। बस हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, एक में तो हमारा स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ था। इन वन केस ना हमारा टारगेट हिट हुआ ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमारा मार्केट कहीं बीच में क्लोज हुआ था, उसको भी हमने लॉस में ही इंक्लूड किया है। तो अगर आप देखें इसकी एक्यूरेसी कितनी है, हमने 10 डेज पे इसको टेस्ट किया है आपके सामने ही। तो ये स्ट्रैटेजी में हमारी एक्यूरेसी कितनी है, हमारी एक्यूरेसी है हमारी 80%। हमने जैसे कि आप देखें 10 ट्रेड्स के ऊपर टेस्ट किया है इसको, उसमें से बस 2 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, सो हमारी एक्यूरेसी है 80%, ये काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, ठीक है। बहुत लोग दावा करते हैं उनकी एक्यूरेसी 90% है, मगर वो सब झूठ होता है। ये आपको मैंने लाइव टेस्ट करके बताया है मार्केट पे लास्ट 10 डेज में। मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक्सेल शीट है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट भी कर दूंगा, आप चाहे तो इसको खुद से भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, तो हमें ऑलमोस्ट 38,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। इन 10 डेज हमें 38,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। मैंने सब कुछ आपको लाइव करके दिखाया है अभी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी नेक्स्ट जो इंटरडे स्ट्रैटेजी की वीडियो है वो तभी आएगी जब मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं या मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगा। स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट कीजिए, 1 मंथ का एक एक्सेल शीट बनाइए सेम जैसे मैंने बनाया, प्रैक्टिस कीजिए, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको कैसे प्रॉफिट हो रहा है। उसी के हिसाब से आप रियल मनी के साथ इसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा पैसा कमाएंगे। ये थी हमारी इंट्राडे स्ट्रैटेजी विद द हेल्प ऑफ गैन स्क्वायर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। चलो बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।